जय माता दी आप सभी को। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। सबसे पहले आप सभी को 2024 के रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदा सुखी रहे, माता रानी सबका कल्याण करे, माँ भगवती सब पे कृपा बनाए रखे, सब सुख और शांति के साथ अपने परिवार में रहे, किसी से कोई द्वेष ना करे, किसी से ईर्ष्या ना करे। जो बच्चे दरबार में आते हैं, खासकर उन बच्चों के लिए मैं कहता हूँ कि आप सबसे प्रेम बना के रखें, परिवार में माता पिता की सेवा करें, भाई बहनों से सबसे बना के रखें। इस जीवन में केवल आपका व्यवहार ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार होगा। अगर गुरु शरण में आप सच में हैं और सच में माता रानी की सेवा करते हैं, माता रानी को मानते हैं, तो गुरु की बातों का अनुसरण करें। हम परिवारों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, हम परिवार में सुख और शांति की कामना करते हैं। हम अपने शिष्यों के या जो भी कोई दरबार में भक्त आते हैं, हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं कि आप तरक्की करें, खुशहाल रहे, सुख शांति बनी रहे। माता रानी, माँ बेरी वाली भीमेश्वरी देवी सबका कल्याण करती है, सबकी कामना को पूर्ण करती है। आप आस्था के साथ दरबार में आते हैं, आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, माता रानी आपकी बहुत जल्दी उस समस्या को दूर करती है। महाकाली, दिल्ली की महारानी, किसी के संकट को नहीं छोड़ती है, हर समस्या का हल करती है। श्रद्धा और विश्वास रखना पड़ता है। जिसने श्रद्धा और विश्वास रखा उसके काम बने। मैं इस दरबार के नहीं कहूँगा, जितने भी माता रानी के दरबार हैं, जितने भी सभी देवताओं के दरबार हैं, ये हमारे सभी माता रानी, बालाजी महाराज, जो भी दरबार हैं जिनकी हर जगह काम बनते हैं। आपके अंदर भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। आपके अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि जाके दरबार को हम चेक करेंगे, देखेंगे, कर सकता नहीं कर सकते, हम तो हर जगह घूम लिए, कहीं हमारा काम नहीं होता। तो ये कोई ऐसी, आप भी तो जब मटका खरीदते हो तो ठोक बजा के देखते हो कि ये सही है या नहीं है। माता किसी की इतनी बड़ी परीक्षा नहीं लेती है, लेकिन फिर भी दरबार में आते हो तो आपकी आस्था को देखती है कि बच्चे की आस्था इस दरबार के प्रति कैसी है, भावना कैसी है। कुछ लोग आते हैं, लुट-पिट के बोलते हैं कि हम तो लुट-पिट के आ गए हैं, हमने इतना धन खर्च कर दिया है, हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। कई बच्चे आते हैं कि हम तो 10-12 जगह, 15 जगह जा चुके हैं, कोई ये कार्य हमारा नहीं हुआ है। अब वही बात है कि 10-15 जगह जा चुके हूँ, आपका कार्य हुआ है नहीं हुआ है, उसको हम तो जानते नहीं हैं कि आपने क्या भावना रखी, कैसे किया, सत्य बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो। लेकिन अगर हमारे पास आए हैं, जो भी दरबार में आए हैं इस माता रानी के शरण में, मेरे अंदर तो कोई ऐसा चमत्कार है नहीं, मैं तो कोई ऐसा चमत्कार कर सकता नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। ये मेरे गुरुदेव हैं, इनका आशीर्वाद है, इनकी कृपा है। मेरे गुरु ओम प्रकाश जी महाराज है, दादा गुरु छोटराम, दादा गुरु डलवाराम है, दादा गुरु बलखंडी है, और मेरी माता रानी ये यही करते हैं कार्य, यही कृपा करते हैं। कहते हैं ना, माता पिता की सेवा करेंगे तो माता पिता तो फल देगा ही देगा।
वो देता है। आप पे गुस्सा भी होएगा, आपको उनकी बात अच्छी भी नहीं लगेंगी, लेकिन वो फल देगा। वो फल दिए बगैर आपको जाने नहीं देगा, देते मजबूरन देना पड़ता है उसको, क्योंकि आप उसके बच्चे हो, आप उसके बेटा या बेटी हो। ये माता रानी किसी को छोड़ती नहीं है, सबको देती है। आपने प्रारब्ध में कैसे कर्म किए हों, अगर भगवान की शरण में कोई चला जाए, माँ भगवत की शरण में चला जाए, माता का नाम जप करे, माता के प्रति भाव रखे, तो उसके प्रारब्ध के बुरे कर्म भी कट जाते हैं। उनके अंदर भी माता रानी अपना आशीर्वाद देती है और उनसे आपको छुड़ा के सत्य कर्म पे लाने की कृपा करती है। आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऐसे काम बनने शुरू हो जाते हैं जो विश्वास नहीं होता कि यह कार्य हमारा हो जाएगा, वो कार्य हो जाते हैं। ऐसे ऐसे काम माता रानी करती है। जिन जिन के काम हुए हैं वो बता सकते हैं। माँ बेरी वाली, बेरी के अंदर बहुत बड़ा धाम है माता रानी का, शिव पटरानी के नाम से, माँ भीमेश्वरी के नाम से माता विराजमान है। भीमेश्वरी जी के नाम से माता मेरी कुलदेवी है। दो दो भवन है माता रानी की। सुबह 4 बजे वो अंदर वाले भवन से बाहर वाले भवन में जाती है। 4 साढ़े 4 बजे वहाँ आरती पूजन होता है माता रानी का, स्नान होता है, आरती पूजन होता है माता रानी का। फिर दोपहर 12 बजे वहाँ से चल पड़ती है माता रानी और उसको अंदर लेके आया जाता है माता रानी को अंदर वाले भवन में। 12 बजे से लेकर पूरी रात यानी सुबह 4 बजे तक अंदर ही रहती है माता रानी। बहुत मनमोहक दृश्य है। 2-2 बार श्रृंगार होता है माता रानी का, वस्त्र बदले जाते हैं। उसी माता रानी की कृपा से, माँ बेरी वाली की कृपा से, वही माँ बेरी वाली, शिव पटरानी, वही माँ पार्वती है, वही महाकाली है, उसी की कृपा से इस दरबार में चमत्कार होते हैं। चमत्कार उसको माना जाता है जिसको डॉक्टर मना कर देता है कि ये कार्य नहीं होगा। किसी को बच्चा होना के लिए डॉक्टर के पास जाता है, IVF कराता है 1 बार 2 बार और 10 जगह घूमता है बेचारा अपनी पत्नी को लेकर। जब बच्चा नहीं होता है, जब दरबार में आता है और माता रानी आती है, उसकी गोद भर देती है और उम्मीद बन जाती है और उसे माता रानी बच्चा दे देती है, निसंतान को संतान दे देती है, जिसको फूहड़पन में बांझपन बोलते हैं। उस देवी को माता रानी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति करवाती है। इसको अविश्वसनीय बोलते हैं, जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर किसी को बताओगे, अगर किसी डॉक्टर को भी बताओगे, वो विश्वास नहीं करेगा। जो आस्तिक होगा वो विश्वास करेगा, जो नास्तिक होंगे वो तर्कबाजी करेंगे कि ये भगवान भगवान कुछ नहीं, ये माता रानी कुछ नहीं, ये केवल एक प्रतिमा के अंदर है। प्रतिमा के अंदर तो हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर बसे हुए हैं। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जीवन में भगवान को याद रखिए, भगवान का नाम जप कीजिए। जो हमारे बच्चे हैं, गुरु मंत्र दिया है, जो मंत्र दिया है माता रानी के, मंत्र को जप कीजिए, क्योंकि माता रानी के नाम या किसी भी देवता के नाम में वो शक्ति है। उस नाम को आप नित्य जप कीजिए, चलते फिरते काम करते हुए जप कीजिए उसको, उसके नाम को भूलना नहीं। जय माता की, जय माता की, जय श्री बालाजी, श्री राधे राधे, श्री कृष्ण कृष्ण, श्री राम राम। इस नाम को अगर जपते चले जाएंगे तो भव से पार उतर जाएंगे। गुरु का आशीर्वाद सदा अपने बच्चों पर रहता है। मेरे गुरुदेव का मेरे ऊपर कई हजार गुना आशीर्वाद है। उन्हीं की कृपा से दरबार है, ये उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है।
तो आप सभी को यही कहूँगा कि रक्षाबंधन की फिर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब घर में सुखी रहें, शांति से रहें, कलेश ना रखें घर में, प्रेम से रहें। जितना प्रेम से रहोगे उतनी आपके घर में बरकत होगी, उतनी आपके घर में खुशहाली आएगी। आपकी मनोकामना भी आपकी सुख शांति के साथ ही जुड़ी है। सुखी रहना हर इंसान के बस की बात है, अपने बस में ही है। अगर झगड़ा होता है तो चुप हो जाइए, शांति रखिए, गुरुदेव को याद कीजिए, माता रानी को याद कीजिए, अपने पितृ देवताओं को याद कीजिए और प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता।